भारत में श्वेतपोश आतंकवाद की चर्चा शुरू करने वाली सबसे अहम बात है। सबसे अहम बात यह है कि ये अभिजात्य वर्ग की पढ़ाई शुरू हो रही है। चाहे वो मेडिसिन हो या एमडी, उसकी फीस है, आरक्षण है। आपको समझना चाहिए कि इसमें एक बात यह भी है कि आरक्षण की वजह से हजारों लाखों भारतीय छात्र मेरिट में आने पर भी सीट नहीं पाते। फिर वो विदेश में अपना घर जमीन गिरवी रख देते हैं या बेच देते हैं। वो विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं, वापस आकर दोबारा परीक्षा देते हैं, फिर उसे पास करते हैं, उसके बाद ही भारत में प्रैक्टिस कर पाते हैं। ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक खास समुदाय है। आप जानते हैं कौन सा समुदाय? वो समुदाय जो धार्मिक आतंकवाद की बात करता है। उनके पास उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनों सरकारों की तरफ से फीस में छूट है, स्कॉलरशिप है। जरा सोचिए, इतना सब होने के बाद भी वो भारत में बम बनाते हैं और भारतीयों को मारते हैं। जम्मू कश्मीर में, लखनऊ में 52 से 57 डॉक्टरों की वजह से ऐसा कहीं भी हो सकता है। सिर्फ महिलाएं और पुरुष, यानी लड़कियां और लड़के, मास्टर्स की पढ़ाई कर रहे छात्र, सभी को गिरफ्तार किया जाता है। यह हिरासत और गिरफ्तारी बंगाल और कुछ दक्षिण भारत से हो सकती है। यह विचारणीय बिंदु है। यह एक अच्छी बहस है क्योंकि यह हो रही है। सोशल मीडिया के बारे में इससे जुड़ी कई जगहों पर क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली पुलिस और एनआईए जम्मू कश्मीर में कई घरों में जांच करने और जमात इस्लामी वगैरह के कई संस्थानों की जांच करने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा, उन्हें परेशान मत करो, बम रखने वाले के घर मत जाओ और उससे पूछताछ मत करो। उस राज्य के मुख्यमंत्री के पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने भी कहा, ऐसा मत करो। भारत में कानून व्यवस्था कैसे चलती है? लोकतंत्र तो लोकतंत्र है, लेकिन हर चीज की एक लक्ष्मण रेखा होती है। हमारे बच्चों के लिए यही सबसे जरूरी है। मैं जिस समुदाय की बात कर रही हूं, वह उन बच्चों के लिए है जो भारतीय है। उन्हें यहां बहुत कम प्रवेश मिलता है, और अगर हम पैसे देकर केरल के मदरसों और कई अन्य राज्यों में जाएं, तो वहां मदरसा शिक्षा का भुगतान किया जाता है। शिक्षकों को राज्य के बजट से भुगतान किया जाता है। यही मैंने पहले कहा था। धार्मिक शिक्षा नाम की इस चीज को 18-20 साल तक पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। इसकी अलग से पढ़ाई होनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन के डेमोक्रेट इस मामले में बहुत लचीले थे। उन्होंने एक भी विश्वविद्यालय में इससे संबंधित एक भी व्यक्ति की बात नहीं सुनी। पुलिस कई लोगों को गिरफ्तार कर रही है और उन्हें निर्वासित कर रही है। उन्होंने कई अमेरिकी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है क्योंकि वे अपने विश्वविद्यालय और अपने शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह की घटना की अनुमति नहीं देते। उस देश की यही बात है जो वहां आया और वही रहा, चाहे वहां कोई मुस्लिम समिति हो, चाहे वह एक उच्च स्तरीय उदारवादी समुदाय ही क्यों न हो। उस देश के खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। यह एक ही बात है। बात यह है कि जैसा कि हम यहां कहते हैं, डॉक्टर यानी छात्र, प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर कई जगहों से आते हैं, साजिश रचते हैं और बदनामी खरीदते हैं, भारतीय शहरों और कस्बों को तबाह करते हैं और उन गरीब लोगों को मारते हैं जिनके पास न ही बुनियादी ढांचा और न ही कहीं और। हमें पहले यह समझना होगा कि यह समस्या हमारे ही क्षेत्र में है। हम ही हैं जो सबसे पहले खुद को नियंत्रित कर रहे हैं। यहीं पर भारत में विपक्षी दल यूपीए, जो पहले से मौजूद थे, उन्हें खुश करते थे और वोट बैंक के लिए एक खास समुदाय के वोट चाहते थे। मैं उस समुदाय को बंद करके उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। इसके लिए हमें एक मौद्रिक व्यवस्था की जरूरत है। जो संस्था इतने लंबे समय से भ्रष्ट है, वह तुर्की से हवाला का पैसा भी ला रही है। तुर्की और चीन में छात्र, शिक्षक आदि, इन सबको छोड़कर इस भारत विरोधी प्रचार के सिलसिले में वहां कई मंचों पर केरल सहित कई इस्लामी कट्टरपंथी इस्लाम भारत विरोधी संगठनों को तुर्की में बहुत अधिक धन मिलता है, साथ ही वाया रूट, वाया कतर और कई अन्य देशों में भी। इसलिए वे यहां एक मीडिया चैनल चलाते हैं, एक अखबार चलाते हैं, केवल भारत के खिलाफ प्रचार तैयार करते हैं और केवल झूठ और पाखंड फैलाते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा। इस बिहार चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है? जिस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई पार्टी नहीं है, केवल भीड़ है। जब प्रियंका और राहुल वहां बोलने जाते हैं तो भीड़ होती है। जब प्रेम नजीर केरल में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए तो वे कई जगहों पर बोलने गए और एक भी जगह नहीं जीते,
क्योंकि भीड़ आई लेकिन वोट नहीं दिया, क्योंकि लोगों का विश्वास उठ गया है। यह पुरानी राजनीति नहीं है, आज की राजनीति है। यह मुस्लिम समुदाय वोट नहीं करेगा। ऐसा न करने का क्या कारण है? उन्होंने यह विश्वास भी खो दिया है। जब कुछ लोग इसके संबंध में इसे उजागर करते हैं, को वे इसे इसके साथ जोड़ते हैं। इसकी क्या जरूरत है? वो भी रोज सबसे ज्यादा गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। केरल के दूसरे सैटेलाइट और दूसरे मीडिया इस सब पर नजर रख रहे हैं। इस बात का कोई पोस्टमार्टम अध्ययन नहीं है कि उसे हार क्यों मिली। भारत के खिलाफ दंगे भड़काने के लिए इसी तरह का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। इसे भयानक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहां 150 करोड़ लोग हैं। सरकार एक साथ सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन कई ऐसे कारक हैं जिन्हें सरकार नियंत्रित कर सकती है। क्या यह आरक्षण असली पार्टी को दिया जा रहा है? क्या इस पर नजर रखी जा सकती है? सरकार को उनकी विदेश यात्राओं पर आसानी से नजर रखनी चाहिए। क्या वहां ऐसे ही शिक्षण संस्थान ठीक से चल रहे हैं? क्या वहां ऐसी ही गतिविधियां चल रही हैं? क्या भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं? ये सब सरकार के लिए आसान है। तो जैसा कि आप कहते हैं, बड़े विज्ञान की जरूरत नहीं है। कई राज्य और कई राजनीतिक दल इसका समर्थन कर रहे हैं। मूलतः इसीलिए इस विस्फोट के बाद भी बहुत से लोग चुप हैं। लोग निर्दोष हैं। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और यह बढ़ता ही जाएगा। अगर हम इस पर लगाम नहीं लगा सकते तो हमें इसे पूरी तरह से रोकना चाहिए और धीरे धीरे इसे कम करना चाहिए। यानी पूरे भारत में कट्टरपंथ विरोधी प्रक्रिया लागू कर ली चाहिए। आपको पता है कि केरल में इसे लागू करने पर आपको कितनी परेशानी हुई थी। ये अखबार यही कहते हैं। ये कहते हैं आपको केरल के निकम्मे बुद्धिजीवियों को याद रखना चाहिए। कुछ बहनें हैं जो इस बकवास पर रोईं। ये गंदे लोग चुप है। फलगाम में इतने सारे भारतीयों को गोली मार दी गई और लोग मारे गए। कोई रोया नहीं, कोई बकवास या गुस्सा नहीं है। हम इसी का विरोध करते हैं। हमें इसी का विरोध करना चाहिए। इन सभी लोगों को कई जगहों से मदद मिल रही है। इसी मदद के नाम पर ये सभी लोग उबल रहे हैं। एक बात है जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने एक बार करी थी, जो बिल्कुल सही है। अब पाकिस्तान और दूसरे देश भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। भारत में कई देशों से लोगों की भर्ती की जा रही है। मुस्लिम समुदाय बहुत कम लोगों को लेता है। बाकी ज्यादातर भारतीय है। हिंदू समुदाय के लोग। हिंदू क्यों? लोग हिंदू नाम क्यों नहीं पहचानते? ये एक हिंदू घटना है। वे पैसे देकर अपना काम चला रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरा निष्कर्ष यह है कि यहां सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं है, बल्कि भारत के हिंदू समुदाय में घुसपैठ करने वाले कई लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं। पैसे लेने वाले लोग भी हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा। हमें अजीम डोभाल की बातों पर भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें सेंध लगाना संभव है। कई लोग पैसे के लिए ऐसा करते हैं। इसी के तहत चाहे वो जानकारी हो जिसके बारे में वो बात कर रहे हो, या कई घटनाएं, उन्हें एक एक करके ये सब मिल रहा है। यही वजह है कि ये सॉफ्ट टारगेट, जो एक हार्ड टारगेट है, एक सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। चाहे वो भारतीय शहर हो या वो इलाके जहां महत्वपूर्ण भारतीय लोग इकट्ठा होते हैं या जगह है। मैं आपको इस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। सरकार को इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये लोग, ये स्कॉलरशिप और वही नवीनीकरण और असली लोगों को ये मिल रहा है। इसके बाद उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तभी श्वेत आतंक नाम की ये चीज रुकेगी। श्वेत आतंक हमारे पैसों से, यानी हर भारतीय के टैक्स से आता है। ये श्वेत आतंक, श्वेतपोश आतंक पैदा हो सकता है। सरकार को खुद इस पर नियंत्रण रखना चाहिए, यानी ये देखना चाहिए कि सरकारी फंडिंग से वाकई भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है या नहीं। क्या योग्य लोग योग्य है? यदि इस पर उचित निगरानी नहीं की गई तो इन गुप्त विस्फोटों में कोई संदेह नहीं है कि स्लीपर सेल सक्रिय हो जाएंगे और भारत को नष्ट कर देंगे। क्योंकि भारत को नष्ट करने के लिए इसी तरह के भारत विरोधी नारे भारत में भी लगाए जाते रहेंगे।